हेलो फ्रेंड्स, सरकारी टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेंगे। ये एसएससी का प्रोसीजर होता है कि वो अपने जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है वो पूरे एक महीने ही चलाती है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम करवाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो एक महीना उसमें लिया जाता है, जैसे कि 2018 में भी लिया था। तो आज हम आपको कुछ शेयर करने वाले हैं आपके साथ। कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद ये टेंशन लेते हैं कि कब उनका रिजल्ट आएगा, कब उनका फिजिकल होगा, कब उनका मेडिकल होगा, कब उनके फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हमने एसएससी की साइट्स पे जाकर बाकी चीज़ों पर सर्च मार मार के हमने काफ़ी मेहनत करी आपके लिए, और सारे नोटिस एसएससी के ढूंढ के हम एक वीडियो में आपके लिए संयोज के ला रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एसएससी के द्वारा जीडी के लिए सारे जो नोटिस थे उन्होंने कब कब नोटिस डाले सारी वीडियो के अंदर लाएंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करना, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स कब हुआ था, कब फॉर्म निकला था, कब उसके बाद प्रीलिम्स हुआ था, कब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उसका कब फिजिकल की डेट आई थी, कब फिजिकल का रिजल्ट आया था, उसके मेडिकल की डेट कब आई थी और मेडिकल का रिजल्ट कब आया था। एसएससी की जो सेक्रेटरी के साइन होते हैं उसके नीचे डेट लिखी होती है, वो प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे इसके अंदर। इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एसएससी का जो फर्स्ट स्टेप से लेके फाइनल स्टेप तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो कितने टाइम में होते हैं और कितना कितना डिफरेंस होता है उन एग्ज़ाम्स में। तो ये सबसे पहला नोटिस आया था एसएससी जीडी का 2018 की रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने 17 अगस्त को ये नोटिस डाला था 2018 को सुबह 10 बजे से लेके कि आप अपना जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लिंक था वो ओपन रहा था 17 अगस्त 2018 से लेके 17 सितंबर 2018 तक 5 बजे तक। तो आपको पूरा एक महीना मिला था इसके लिए। तो जब 2018 की बात चल रही थी, आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में हम आपको A to Z सारे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि कब उसका फॉर्म निकला था, कब उसका प्रीलिम्स हुआ था, कब उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, कब फिजिकल की डेट आई थी, कब फिजिकल का रिजल्ट आया था, फिजिकल में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, कितने बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए थे, कितने टाइम्स बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, कितने टाइम्स स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए बुलाए गए थे, कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे और कितने फाइनल में गए थे, कितने डिटेल मेडिकल एग्जाम में गए थे। सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगी। तो ये जो नोटिस आप देख रहे होंगे ये 14 अगस्त 2018 को अंडर सेक्रेटरी ने डाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सेक्रेटरी के नीचे जो पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि ये नोटिस इनका कब डाला गया था, कब से कब तक चला था ये नोटिस। तो अगस्त में 14 अगस्त को नोटिस आ गया था कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज के टाइम में जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ जा रही है, मेरिट जा रही है, वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है। तो अगर आपने जीके में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप अच्छी अपनी पोस्ट, मनचाही पोस्ट नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए आपको जीके के अंदर अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है, कुछ मेरे दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उनसे पता चला है मुझे कि कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट जो आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अगर आप अब पढ़ने बैठते हैं तो वो जल्दी से याद नहीं होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की टेंशन आपके दिमाग में हो रही होगी।
तो हमने एक आईडी निकाला है, उसके लिए हम आपको जो ट्रिक से जीके याद की जाती है, जैसे कि आप जानती है कि ट्रिक से याद करना बहुत आसान रहता है और बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक आप कभी भी उसको ट्रिक भूल भी सकते हैं, लेकिन आप उसका आंसर कभी नहीं भूलेंगे। तो हम ट्रिक्स के दौरान जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं आपके लिए। हमने 100 ट्रिक्स की, जीके की ट्रिक्स की एक सीरीज चलाई है, जिसके पहला जो पार्ट था अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नोटिस आया था 2018 का जीडी का। इसमें ये बोला था कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करिएगा। 18 अक्टूबर 2018 के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जैसा कि 2021 में भी हुआ था कि आपकी जो नेम, डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मार्कशीट वगैरह है, आपको प्रॉपर तरीके से अपलोड करनी पड़ेगी, जो 18 अक्टूबर 2018 से पहले आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपकी अपलोड नहीं की जा सकती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए नोटिस भी सेक्रेटरी की तरफ से डाला गया था 11 अक्टूबर 2018 को। इसके अलावा हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलते हैं कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने खुद ही 2018 का एग्ज़ाम निकाल रखा है एसएससी जीडी का। जो इसमें मैथ आती है वो काफ़ी इजी आती है, जिसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 क्वेश्चन करना चाहें तो बहुत ही, अगर आप टाइम आपके पास बचा है तो 2 क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आप ऑप्शंस को लेते हुए चलते हैं, कुछ वैल्यू पुट करने के तरीके से करते हैं, तो आपके गारंटेड 25 में से 25 मैथ में मार्क्स आ सकते हैं। रीजनिंग, मैथ और आप हिंदी में 25 आउट ऑफ 25, अगर 1-2 नंबर कम हो जाते हैं तो चल सकता है। अगर आप 75 में से 74 या 73 मार्क्स इसमें गेन कर लेते हैं और जीके में आपके 15 से 20 मार्क्स आ जाते हैं, आप गारंटेड ही अपनी सिक्योर कर लेते हैं एक पोस्ट जो आपकी मनचाही है। कई स्टूडेंट्स को पता, कई टीचर्स बोलते होंगे कि 70 to 75 में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ही कम है इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। उसके बाद ये नोटिस आया था एसएससी जीडी की तरफ से। देखिए ये जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 2021 में 1 महीना प्रॉपर एग्जाम चला है, वैसे ही 2018 में भी प्रॉपर एक महीने तक ही एग्जाम चला था, 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक, जो कि 18 दिन तक चला था, क्योंकि बीच में कुछ ऑफ डेज आए थे, कुछ वर्किंग डेज जो थे वो 18 डेज ही थे। तो ये 11 मार्च 2019 को नोटिस आया था कि इनका कहना था कि 5:30 पे ये लास्ट शिफ्ट थी जो आज खत्म हो चुकी है। तो जीके को प्रॉपर तरीके से याद करने के बाद भी आप जीके गलत कर रहे हैं तो आपकी कमी नहीं है इसमें। हमेशा स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि याद करने के बाद वो पूरा पेपर में नहीं आ पाता है, तो आप तरह तरीके से जीके को पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, लूसेंट वगैरह पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ अलग तरीके से याद करने की कोशिश करिए, जैसे ट्रिक्स वगैरह भी होती है, जो कि ट्रिक के क्वेश्चन आराम से एग्जाम में काफ़ी फंसते हैं। इसके अलावा हम एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं। वीडियो में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनालाइज की वीडियो का आप फ़ायदा उठा सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपका 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास जैसे ही एसएससी जीडी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिल सके सब्सक्राइब करने से। तो मैंने आपको बताया था कि 11 मार्च 2019 को ये नोटिफिकेशन आया था एसएससी की तरफ से कि आप 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो एग्ज़ाम चले थे वो आज लास्ट डेट थी, मतलब कि 11 मार्च 2019। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कितनी वैकेंसीज थी।
कितने प्री में सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद कितने फिजिकल में सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद मेडिकल में कितने सेलेक्ट हुए थे, ये सारी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसीज 58,373 थी, 58,373, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 52,20,335, मतलब 52,20,335। जबकि इस बार कंपेयर करें तो 75 लाख के आस अराउंड स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। इस बार के जो एप्लीकेशन है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ज़्यादा है और वैकेंसी प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग कम है, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं 60 से 65 70 तक अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है आपका अटेम्प्ट कम है तो आप ऑप्शंस को देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आंसर से मैच नहीं कर रहे, जिसमें से आप दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप गारंटेड ही उस ऑप्शन को टिक करिए, क्योंकि हम वहां पे आपके सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। देखिए अब इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन द एग्जामिनेशन 30,41,284, मतलब 30,41,284। ये देखिए ये हमेशा ही एग्जाम में होता है कि जो जितने भी एप्लीकेशन होती हैं उतने ही एग्जाम देने स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, 75 लाख के अराउंड ने फॉर्म भरा है, तो प्रॉपर 75 लाख स्टूडेंट पेपर देने नहीं आएंगे, जिसके 35 to 40 या 45 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने के लिए आएंगे। तो ये ओवरऑल परसेंटेज था अटेंडेंस का 58.26%। तो इस बार भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी इतना ही अटेंडेंस का परसेंटेज रहेगा। तो नंबर ऑफ शिफ्ट थी पिछली बार 54 शिफ्ट, इस बार देखते हैं कि कितनी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यूज थे 297, प्रॉपर पूरे इंडिया में करवाया गया था, तो इसलिए 297 वेन्यूज पे एग्जाम कंडक्ट किया गया था। टोटल नंबर ऑफ सिटीज ऑफ एग्जामिनेशंस, टोटल 125 शहरों में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। देख लीजिए कितना बड़े लेवल पे एग्जाम किया जाता है, जब भी इसको थोड़ा एग्जाम में टाइम लग जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जैसे ही आपका प्री हो जाता है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि हमारा फिजिकल कब आएगा हमारा फिजिकल। इससे आप टेंशन लेके अपने शरीर खराब करेंगे, अपनी तबीयत खराब करेंगे। आप प्रॉपर अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ये वीडियो आप लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आप फ्री ऑफ माइंड रह सकें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके इतने बीच में इतने टाइम में आ जाता है एग्जाम। हमारे साथ तैयारी करते रहिए, इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा हमने आपके लिए 100 जीके की टेस्ट जीके ट्रिक की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको सिर्फ जीके की ट्रिक ही 100 बताएंगे आपको। जिसमें पहला जो पार्ट है उसका अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसका फायदा प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी 2021 में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के ऊपर ट्रिक बनाई गई है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उस ट्रिक को कर लिया तो आप वाकई में ही फायदेमंद रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आपने लास्ट टाइम पे इस ट्रिक को देख लिया। जिसमें आप देख लीजिए नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टोटल मिलाकर 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर 31 स्टेट्स थी। अब देखिए एग्जाम होने के बाद अब आपको बताया जाएगा कि आंसर की जो थी वो कब अपलोड की गई थी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपका फॉर्म से लेकर फाइनल रिजल्ट तक की सारी एग्जामिनेशन डेट बताई जाएगी, और उसमें सेक्रेटरी ने साइन कब किए थे, कब सेक्रेटरी का नोटिस आया था, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने भी बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बेहतरीन लाते रहेंगे। अगर आपका कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे।
अब देखिए इसमें 11 से 11 मार्च 2019 तक एग्जाम हुए थे, प्रॉपर 1 महीने तक चला था। उसके बाद इनका नोटिस आया था कि आप 5 मई 2019 तक आंसर की अपनी चेक कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2019 से लेके 5 मई 2019, मतलब अगर हम देखें तो 11 फरवरी से लेके 11 मार्च तक एग्जाम चला था। तो मार्च के बाद अप्रैल, 30 अप्रैल में ये एग्जाम की आंसर की आ चुकी थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस कितना हो सकता है। ये 1 महीना 20 दिन के आसपास डिफरेंस था, जो आंसर की आने का डिफरेंस था इसमें। पूरे 1 महीने तक आपकी आंसर की आपके पोर्टल पे रहेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आंसर की खुल नहीं रही है। तो आप आराम से खोल सकते हो उस आंसर की को। तो देखा जा सकता है कि 1 महीने के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम होता है तो थोड़ा टाइम एसएससी को चाहिए होता है। उसमें बाद इसमें लिख रखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप 100 रुपये प्रति चालान भर सकते हैं। अगर आपको आपके आंसर की 2021 जीडी में लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को हमें। अगर वो क्वेश्चन हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्शन लायक है तो आपकी जगह उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हम उठाएंगे। ये भी हम आपके लिए कर सकते हैं, बस हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको A to Z सारी बातें बताई जाएंगी कि कब फॉर्म निकला था, कब प्री हुआ था, उसके बाद कब फिजिकल हुआ था, कब फिजिकल का रिजल्ट आया था, कब मेडिकल हुआ था, कब रीमेडिकल मिला था और कब फाइनल रिजल्ट आया था। मैं सारी वीडियोस इस वीडियो में आपको सारी बातें बताई जाएंगी। देखिए 30 अप्रैल 2019 को नोटिस आ चुका था कि 30 अप्रैल 2019 से लेके 5 मई 2019 तक आप आंसर की अपनी चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि रिजल्ट कब आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने आंसर की जो थी 30 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मई 2019 तक थी। उसके बाद रिजल्ट अपलोड करने का टाइम आया था जो कि 20 जून 2019 को अपलोड कर दिया गया था। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो 30 मई को अगर आंसर की आपकी अपलोड होना बंद होती है तो उसके बाद 20 दिन लग जाते हैं इसको रिजल्ट अपलोड करने में। तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन आपके आंसर की का फाइनल डेट होगा उसके 20 से 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जा चुका होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5,34,052 कैंडिडेट्स ने जो थे वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसमें फीमेल थी 68,420, मतलब 68,420, और मेल कैंडिडेट थे 4,65,632, जो कि 4,65,632। तो आप देख सकते हैं तो 5,34,052 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 50,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। तो 5,34,000 कैंडिडेट्स आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। इसका मतलब 10 टाइम स्टूडेंट आपके लिए बुलाए जाते हैं, तो मतलब 10 गुना बच्चों को इस बार भी बुलाया जाएगा। तो इस बार 26,000 के अराउंड वैकेंसी है, तो 2,60,000 स्टूडेंट्स को इस बार भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस आता है 2021 का, तो हम आप सबसे पहले हमारी वीडियोस पे पाएंगे उसको। चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको आपकी मेहनत की वजह से आपको आपकी मुकाम ज़रूर हासिल होगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5,34,052 कैंडिडेट्स थे शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए, जो कि 10 टाइम्स थे वैकेंसी के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें जो सेक्रेटरी का नोटिस आया था, वो एसएससी के सेक्रेटरी का नोटिस आया था 12 सितंबर 2019 को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था वो आपका चला था। पूरा 1 महीना चला था ये, जिसमें 55 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। 30,41,284 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, जो कि 58% के आसपास थे, जिसमें से 5,54,903 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल के लिए, जिसमें से फीमेल थी 77,369 और मेल कैंडिडेट थे 4,77,534। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2018 की कोई भी न्यूज़ आपके से नहीं छुपी होगी। उसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी 2021 में कब कब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर जो उनका प्रोसीजर होता है उसी तरीके से वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट इसका कब आया था और कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और कब इसका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ था, और मेडिकल एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था और कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो काफ़ी जीके उसमें अच्छी पूछी जा रही है, जो कि मैंने ट्रिक से आपके लिए वीडियो बना रखी है, जिसमें मैं आपको 100 जीके की ट्रिक की वीडियो चल रही है हमारी सीरीज़, जिसमें से आपकी पहला जो पार्ट है अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियो में जाके। अब इसमें बताया जाएगा आपको कि जो रिजल्ट था पीईटी पीएचडी का वो कब आया था, जो कि 17 दिसंबर 2019 को रिजल्ट अपलोड किया गया था, जिसमें 4 मार्च 2020 को ये बताया गया था कि 1,52,226 कैंडिडेट थे जो कि क्वालिफाइड हुए थे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें फीमेल थी 20,750 और मेल थे 1,31,476। अब इसमें यह भी बताया गया है कि 39 मोर कैंडिडेट्स गॉट परमिशन फॉर डीएमई, हैंस इन टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ 1,52,265 कैंडिडेट वर कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। तो इसमें बताया गया है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कब से कब तक चला था, जो कि 9 जनवरी 2020 से लेके 13 फरवरी 2020 तक चला था। तो पूरा 1 महीना ही ले लिया था इसने। तो आप यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि 9 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चला था डिटेल एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब 1 महीना 2021 में भी ऐसा ही लग जाएगा कि 1 महीने तक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन चलेगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम हो सकता है क्योंकि 26,000 स्टूडेंट्स ही की वैकेंसी है, तो 2,60,000 के आसपास क्वालिफाई करने होंगे इनको। तो जिनका टाइम थोड़ा कम लगेगा तो 1 महीने से थोड़ा कम टाइम ले सकते हैं आप। अब देखिए इसमें 12 सितंबर 2020 को नोटिस आया था कि आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन 14 सितंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक आएगा। अब कई स्टूडेंट्स में सोच रहे होंगे कि 9 जनवरी 2020 से लेकर 13 फरवरी 2020 तक तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका था, फिर ये री मेडिकल में इतना टाइम क्यों दिया गया 14 सितंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020। तो ये टाइम इतना टाइम लेती नहीं है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद री मेडिकल के लिए एसएससी। ये मजबूरी थी क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम के बीच में कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 की वजह से कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया था, ना फिजिकल ना मेडिकल। तो आई होप आप वीडियोस के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम हुआ था, तो सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। अब इसमें आपको बताया गया है कि फिजिकल मेडिकल के बाद को कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो इसमें फीमेल थी 20,752, मेल थे 1,31,513, तो टोटल थे 1,52,265 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था मेडिकल में। अब इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाई हुए थे या फिर कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे टोटल मिलाकर। तो उसके अंदर 20,752 कैंडिडेट्स में से 4,854 कैंडिडेट जो थी फीमेल की वो एब्सेंट थी या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी मेडिकल एग्जामिनेशन को। और मेल के 1,31,513 कैंडिडेट्स में से 37,859 कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे मेडिकल एग्जाम को। टोटल 1,52,265 कैंडिडेट में से 42,713 कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे मेडिकल एग्जाम को। तो इसमें 20,752 में से 15,898 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे। 1,31,513 कैंडिडेट में से 93,654 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे। 1,52,265 कैंडिडेट में से 1,09,552 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे। ये नोटिस आपका आया था सेक्रेटरी की तरफ से 21 जनवरी 2021 को। तो यहाँ तक अभी तक आपने कंक्लूजन क्या देखा कि आपको A to Z सारे एग्जाम में प्रॉपर फिट रहना पड़ेगा, प्रॉपर आपका एग्जाम में पूरा फोकस रहेगा, तभी आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिल सकती है। क्योंकि आपने प्री में देखा, प्री में भी कुछ कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था, उसके फिजिकल में कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए, उसके मेडिकल में भी कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए। तो जो फाइनल तक टिका रहा वही अपनी जॉब ड्रीम जॉब पा सका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के हर आंसर देते हैं। और हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहने का धन्यवाद। तो बने रहिए। अगर आपको कोई भी RTI डालनी है तो आपकी तरफ से RTI हम डालेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस RTI का जवाब आती है सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।